बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के अहम तरीन टॉपिक पर आने से कबल मेरी फैमिली करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब टीम की जानिब से आप और आपकी फैमिली को तहे दिल से ईद मुबारक। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। आप कराची में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी ख़त्ते में या किसी भी मुल्क में रिहाइश पजीर हैं, अल्लाह ताला आपको अनगिनत खुशियाँ नसीब फरमाए। बात करते हैं अहम तरीन आज के टॉपिक की जानिब। हैरान कुन टॉपिक है आज का, दिलचस्प भी कहा जा सकता है। माजी में एक दूसरे के सख्त मुखालिफ, ख्वा बयानिया हो, सियासत हो, गली मोहल्ले में लड़ाई के मामलात हों, हमेशा से कराची में सख्त तरीन दुश्मन के तौर पर लिया जाता रहा जमात इस्लामी और मुखालिफ MQM को, MQM मुखालिफ जमात इस्लामी को। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि ट्विटर के ऊपर MQM लंदन की क़यादत ही नहीं बल्कि कारकुनान भी शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान का बयान करते नज़र आ रहे हैं, ट्वीट करते नज़र आ रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान बदल गए हैं या MQM का मौक़िफ़ बदला है, या हाफिज़ नईमुर रहमान ने वही मौक़िफ़ या बयानिया बयान किया है जो कि MQM का बयानिया एक ज़माने से रहा। क्या कहानी है ये, दिलचस्प कहानी क्या है, पूरी हकीकत और इसकी वजूहात भी रखूँगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर बानी MQM का हाफिज़ नईमुर रहमान को शुक्रिया करने का जो ट्वीट है उस पर जाने से पहले एक हकीकत सिर्फ बयान कर दूँ तो मेरा ख़्याल है पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। और वो हकीकत क्या है, मैं आपके सामने सिंध में मरदमशुमारी 2023 जो कि जारी है और मरदमशुमारी 2017 का जो तकाबली एक जायज़ा है वो सिर्फ आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप जाने, आपका फ़ैसला जाने और आप फ़ैसला कीजिएगा। नाम मुख्तसर सा पढ़ता हूँ, मैं पूरी डिटेल में तफसील से नहीं जा रहा आज। मैं डिवीज़न ले लेता हूँ जी, और जो शरा इजाफ़ा है सिर्फ वो पढ़ता हूँ। आबादी कितनी है, कितने इजाफ़ा हुआ, घराने कितने हैं, ये भी छोड़ देता हूँ। कराची में जो शरा इजाफ़ा है वो हुआ है 2.56%। 2017 से अब तक 2023 में 2.56, ये फिगर्स याद रखिएगा, दिलचस्प होंगी इसलिए कह रहा हूँ। हैदराबाद में हुआ है 10.68%। लाड़काना, गौर से सुनिएगा, लाड़काना में जो शरह इजाफ़ा है 25.69%। बात करेंगे इस पर। मीरपुर ख़ास में हुआ है 16.30%। सक्कर में हुआ है 11.6%। शहीद बेनज़ीराबाद में हुआ है 11%। कराची में कितना है 2.56। शहीद बेनज़ीराबाद में हुआ है 11.54%। और मजमूई तौर के ऊपर सिंध के अंदर जो आबादी में इजाफ़ा है शरह है 10.56। वापस आते हैं कराची की जानिब, 2.56%। लाड़काना में 25.69% इजाफ़ा है। इसका मतलब ये है कि कराची में जॉब के, रिहाइश के जो कह लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, वो कम हो चुके हैं। तो कराची वाले बशमूल और वो जो अंदरूने सिंध से आया करते थे कराची में रोज़गार के लिए, वो जो कराची में आया करते थे पंजाब KPK से, वो अब मुंतकिल हो गए हैं लाड़काना में, बेनज़ीराबाद में, मीरपुर ख़ास में, सक्खर में। हैदराबाद और कराची में नहीं आ रहे। कराची की आबादी दूसरे नंबर पर सबसे कम यानी कि 10% है। पहले हैदराबाद की 10% है, दूसरे नंबर पर कराची की है 2.56%। पहले नंबर पर माइग्रेशन हो रही है, बच्चे पैदा होना यहाँ बंद हो गए हैं और यहाँ पर लोग रोज़गार की तलाश में नहीं आ रहे। इन आदादो शुमार के नतीजे में यही तसव्वुर किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और चीज़ लगती नहीं है। यही वो शायद बात है जो कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने दूसरे पैराए में की है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किन चीज़ों की निशानदेही की है? उन्होंने कहा है कि तमाम जितने 7 DCs हैं, ACs हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, यहाँ आप चले जाइए, कितनों का ताल्लुक़ कराची से बराह रास्त है।
उर्दू बोलने वालों की बात नहीं हो रही। फ़िलहाल वो जो प्योर पैदा कराची में हुआ, पला बड़ा कराची में है, उसमें उर्दू स्पीकिंग भी बड़ा स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की है सिंध सेक्रेटरीट चले जाएं, कितने फ़ीसद मुलाजमीन हैं जो कि कराची के रहने वाले प्योर कराची के हैं और उनको मुलाजमतों का कोटा दिया गया है, मुलाजमतें दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कराची में पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, अकल सूझबूझ वाले लोग नहीं हैं, अहलियत नहीं है, मुलाजमत की हकदार नहीं है, यहाँ जीने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है, उन्होंने ये बात कही है हाफिज़ नईमुर रहमान ने कि अगर हम ये बात करें तो तासुब का मुजाहरा करने की बात की जाती है, लेकिन अगर हकीकत की बात की जाए तो कराची के साथ बिल्कुल ऐसा ही तासुब बरता जा रहा है। ये वो हाफिज़ नईमुर रहमान हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची, जिनके बारे में ये था कि जी जमात इस्लामी कम से कम तासुब की बात नहीं करती। लेकिन शायद जो MQM के बानी, जिनका ट्वीट है पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है मैं वो भी बताता हूँ आपको, वजह क्या है वो भी बताता हूँ। शायद जमात इस्लामी भी ये कहने पर मजबूर हो गई है कि जो कराची शहर में कराची वालों के साथ एक तवील अरसे से किया जा रहा है, शायद अब वो वाली बात नहीं रही कि जी तासुब की बात और बात ना की जाए, बात करनी पड़ रही है। ख़ुद जमात इस्लामी को जो ये कहती थी कि इस तरह की बात करना तासुब कहलाता है, तासुब की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची भी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हकीकत है। मुलाजमत हो, तालीम हो, सरकारी जॉब्स हों, आला ओहदे हों, कराची वालों का कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही वजह है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने उनके उस तकरीर का एक नोट लिया, एक हिस्सा लिया और एक ट्वीट की है अब से कुछ लम्हात कबल, और ये लिखा कि सच सच होता है और बड़ा ही तल्ख होता है। सच बहुत देर से समझ में आता है और बिल आखिर इसे तस्लीम करना ही पड़ता है। मैं तहे दिल से मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान का मशकूर हूँ कि बिल आखिर सच उनकी ज़ुबान पर आ ही गया और वो MQM के वजूद में आने के पीछे असल वजूहात और असबाब को बयान करने पर मजबूर हो ही गए। ये अलग बात है कि वो MQM का नाम लिए बगैर ही सही, कम से कम सच तो बयान कर ही गए। शुक्रिया शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, शुक्रिया, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वापस आते हैं मरदमशुमारी में नताइज पर। सिर्फ आपके चंद मिनट भी नहीं, चंद सेकंड। कराची की आबादी 2.56%, उसमें इजाफा। हैदराबाद की इजाफा हुआ है 10.69%। लाड़काना में 25% से ज़ायद 25.69%। मीरपुर ख़ास में 16.30%। सक्खर में 11.6%। शहीद बेनज़ीर आबाद में 11.54% इजाफा हुआ है। ये शायद वजूहात हैं जो कि आपको लगेगा कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी जो बात कर रहे हैं शायद इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर है। और बानी MQM ने उनके इस बयान को सेकंड किया, उसको ट्वीट किया और उसके नतीजे में बड़े पैमाने पर MQM लंदन के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, सपोर्टर्स हैं, वो हाफिज़ नईमुर रहमान की बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मसला हाफिज़ नईमुर रहमान के सिर्फ बयान का नहीं है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसकी वजह यह है कि कराची से कहीं ना कहीं ज़्यादती हो रही है। बानी MQM को लोग ये समझते थे कि उनको माइनस करने के बाद शायद कराची के हालात ठीक होंगे, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, अमन अमान हो जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में शायद लोग जो ये समझने वाले हैं कराची में ना तो अमन कायम हुआ है, ना सहूलियात मैसर हैं, बल्कि जो फाइनेंशियल माशी किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, करप्शन का सामना है, टड्डी दल की सूरत के अंदर कराची शहर को खाया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक बात की है, बहुत ही गौरतलब है। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ये कहती है अपने लोगों को, अंदरूनी सिंध के लोगों को, नौकरी लो, करप्शन करो, ख़ुद भी कमाओ और ख़ुद भी खाओ और लूट मारो। ये वो एक ऐसा अंसर है। शायद आप MQM की सियासत को ये कह सकते हैं कि इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं, ये बात कह सकते हैं कि माजी में खौफ की वजह से माशी तौर के ऊपर कराची या पीछे गया, लेकिन मेरा ख्याल है माशी करप्शन
जिस नौइयत की इन दिनों जारी है, उसके नतीजे में मेरे ख़्याल से कराची शहर बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ऐसा सफाया कि जैसे टड्डी दल किसी दरख्त पर बैठते हैं और उसके बाद उस दरख्त का क्या बचता है, शायद मेरे ख्याल है कि कराची का यही हाल होने जा रहा है। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इस बात से हाफिज़ नईम की, एमक्यूएम, या जो हम बात करते चले आ रहे हैं कराची के साथ नाइंसाफ़ी की? अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया, उनसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी रिक्वेस्ट है। आपकी कीमती आरा का मुंतज़र रहूँगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। एक मरतबा फिर आपको, आपकी फ़ैमिली को तहे दिल से ईद मुबारक। खुश रहिए, खुश दूसरों को रखिए। खुदा हाफिज़।